क्या एक साम्राज्य को गिराने और एक नए राष्ट्र को बनाने के लिए सिर्फ एक विचार काफी हो सकता है? आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उन्हीं अहम पलों को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि हाँ, ये मुमकिन है। ये सिर्फ तारीखों और घटनाओं की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये तो 42 साल का वो लंबा सफर है जिसमें लाखों लोगों का विरोध था, दर्द भरी बातचीतें थीं और अनगिनत कुर्बानियां थीं। और इसी सफर ने दुनिया की आबादी के छठे हिस्से के लिए उस बड़े सवाल का जवाब दिया। तो चलिए इस महागाथा को 4 अलग-अलग हिस्सों में देखते हैं, विद्रोह की पहली चिंगारी से लेकर आज़ादी के उस आखिरी खट्टे मीठे पल तक। तो चलिए पहले दौर में चलते हैं। ये जानना दिलचस्प है कि आज़ादी का बीज असल में एक बांटने वाली नीति से बोया गया था। जी हाँ, शुरुआती बंटवारे और विरोध ने ही आने वाले दशकों की नींव रखी। ये जो पहले 15 साल थे ना, ये बहुत ही अहम थे। देखिए, बंगाल के बंटवारे ने पहली बार एक बड़े पैमाने पर विरोध को जन्म दिया, जिसे हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। फिर मुस्लिम लीग के बनने से एक नई पॉलिटिकल आवाज उभरी, और ऊपर से अंग्रेजों के जो दमनकारी कानून थे, उन्होंने तो जैसे आग में घी का काम किया। और यहीं पर इस आंदोलन की सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है, और वो चुनौती कहीं बाहर से नहीं बल्कि खुद आंदोलन के अंदर से थी। एक तरफ तो कांग्रेस में ही मतभेद चल रहे थे, और दूसरी तरफ एक मजबूत, एक एकजुट मोर्चे की सख्त जरूरत थी। फिर आता है मार्च 1919। अंग्रेज एक बेहद दमनकारी कानून लाते हैं, रॉलेट एक्ट। जरा सोचिए, सिर्फ सरकार के खिलाफ बोलने पर किसी को भी बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया जाए। इस कानून ने जाहिर है पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा भर दिया। और ठीक 1 महीने बाद ही वो गुस्सा जलियांवाला बाग हत्याकांड की दहशत में बदल गया। एक ऐसा पल जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसने पूरे देश को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एकजुट कर दिया। तो इस गुस्से और इस नई एकता को लेकर आंदोलन अब किस दिशा में जाने वाला था? चलिए अगले दौर में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे नई रणनीतियों और नए लीडरशिप के साथ ये एक देशव्यापी आंदोलन में तब्दील हो गया। ये दशक एक क्रांतिकारी विचार के नाम रहा, अहिंसक जन सविनय अवज्ञा, मतलब बिना हथियार उठाए विरोध करना। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, शांति के इस रास्ते पर चलना उतना भी आसान नहीं था जितना सुनने में लगता है। और यहीं पर सामने आया वो शक्तिशाली नया आइडिया जो दुनिया बदलने वाला था, कि इंसाफ के लिए हथियारों से नहीं बल्कि सच और अहिंसा की ताकत से लड़ा जाए। जी हाँ, ये सत्याग्रह था। ये जो घटनाएं हैं, ये हमें एक साफ तस्वीर दिखाती हैं। पहले असहयोग आंदोलन के साथ जन विरोध की एक जबरदस्त लहर उठती है, फिर चौरी चौरा की हिंसा के बाद वो अचानक रुक जाती है, और फिर साइमन कमीशन के जवाब में एक आजाद भारत का पहला खाका, एक ब्लूप्रिंट तैयार करने की कोशिश होती है। अब देखिए, आंदोलन का रुख पूरी तरह बदल चुका था। अब बात सिर्फ कुछ सुधारों की नहीं थी, नहीं, अब मांग थी पूर्ण स्वतंत्रता की। एक ऐसी मांग जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता था। ये दौर यादगार विरोध प्रदर्शनों से भरा पड़ा है। एक तरफ गांधी का मशहूर नमक मार्च, तो दूसरी तरफ लंदन में हाई लेवल बातचीत, और आखिरकार अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत छोड़ने का वो शक्तिशाली आह्वान, भारत छोड़ो। दिसंबर 1929, एक शक्तिशाली ऐलान गूंजता है, पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी। अब कोई समझौता नहीं, कोई बीच का रास्ता नहीं। इस एक ऐलान ने एक नया नॉन नेगोशिएबल लक्ष्य तय कर दिया, और 2 जनवरी 1930 को पहले स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाने का रास्ता भी खोल दिया। और ये चीज़ उस दोहरी रणनीति की चालाकी को बड़े अच्छे से दिखाती है। एक तरफ सड़कों पर जन विरोध के जरिए लगातार दबाव बनाए रखना, और दूसरी तरफ सत्ता के लिए उन्हीं लोगों के साथ टेबल पर बैठकर बातचीत भी करना। भारत छोड़ो प्रस्ताव, ये एक निर्णायक मोड़ था। अब ये कोई गुजारिश नहीं थी, नहीं, ये एक सीधी मांग थी, ब्रिटिश हुकूमत का तत्काल यानी फौरन अंत हो। अब हम आखिरी और शायद सबसे उथल-पुथल भरे सालों में कदम रखते हैं। देखिए, आज़ादी की मंजिल तो साफ दिखने लगी थी, लेकिन ये रास्ता बंटवारे और हिंसा के गहरे साए से घिरा हुआ था। ये 3 मिशन दिखाते हैं कि बातचीत की रफ्तार कितनी तेजी से बढ़ रही थी। अब सवाल ये नहीं था कि अगर ब्रिटेन भारत छोड़ेगा, सवाल ये था कि कब और कैसे।
इस आखिरी साल में एक बड़ी दुखद विडंबना देखने को मिलती है कि जैसे जैसे भारत सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वशासन के करीब आ रहा था, वैसे सांप्रदायिक संघर्ष भी बढ़ रहा था और इसी ने देश के बंटवारे की जमीन तैयार कर दी। दशकों के संघर्ष के बाद आखिरकार वो साल आ ही गया, 1947। 15 अगस्त 1947 भारत ने अपनी वो आज़ादी हासिल की जिसके लिए इतना कड़ा संघर्ष किया था। जरा उस दिन सड़कों पर जो खुशी, जो राहत और जो उम्मीद का एहसास था, उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए। लगभग 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत आखिरकार खत्म हो गई थी। लेकिन आज़ादी तो मिल गई, पर किस कीमत पर? एक आज़ाद भारत का जन्म उपमहाद्वीप के दर्दनाक बंटवारे के साथ हुआ, एक ऐसी जटिल विरासत जो आज भी हमारे साथ है। तो सवाल ये उठता है कि आज़ादी की असली कीमत क्या थी और क्या वो जख्म कभी भर पाएंगे?